ठीक है, तो आपका इसमें मैं बताती हूँ क्या मिस्टेक है। ठीक है, हमने सेल डिवीजन में थे आप, ठीक है, सेल डिवीजन जब चालू किया था हमने, ठीक है, सेल डिवीजन क्या था कि सेल का डिवाइड होना, ठीक है, और सेल डिवाइड होगा तो उसकी एग्जैक्ट कॉपीज बनेंगी, मतलब एक सेल दो में टूट रहा है तो हर सेल में सेम चीज़ें जानी चाहिए, क्रोमोसोम नंबर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। आपके जो बाकी चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है बाकी, जैसे आपका क्लोरोप्लास्ट है या गोल्जी बॉडीज़ है या माइटोकॉन्ड्रिया है या जो भी चीज़ है वो हर सेल में जाना चाहिए। बात ये तभी तो उसका प्रॉपर सेल डिवीजन हुआ, तभी तो नए एक सेल से नए सेल बनेगा तो उसका काम आएगा, यूज उसका तभी आएगा जब सब चीज़ें हैं उसमें और इक्वल क्वांटिटी में है, ठीक है। तो हमने चालू किया था सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन क्या होता है मैंने थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। अब आपका सेल डिवीजन क्यों चाहिए होता है, क्योंकि ग्रोथ करनी होती है बॉडी की और जो भी है, तो उसके लिए हमको नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने होते हैं, ठीक है। दो हमने पहले एक छोटा सा डिस्कशन किया था, कौन से दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस देखा था हमने, एक सेल दो में बट रहा था, दोनों डाइप्लॉइड थे, यानी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे जो पेरेंट में था 46 46 23 पेयर्स, ठीक है। और आपका मियोसिस में क्या था, एक सेल चार में बट रहा था, हैप्लॉइड, यानी पेरेंट के पास 46 है तो उनके पास हैप्लॉइड है, हाफ है 23 23 23 23, ठीक है, हैप्लॉइड है वो, ठीक है। थोड़ा सा ये डिस्कशन हुआ था। फिर आपका ये तो था कितने टाइप का होता है सेल डिवीजन। आपका सेल साइकिल क्या होती है कि सेल डिवीजन के क्या क्या स्टेप्स हैं, स्टेप्स जो मतलब किस किस स्टेप में पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, बाद में क्या होगा, जिससे फिर फाइनली एक सेल दो सेल में बंट जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये जो सेल साइकिल है वो यही है, साइकिल है, मतलब क्या स्टेप होगा, फिर उसके बाद क्या स्टेप होगा, फिर क्या स्टेप होगा, ठीक है। तो जैसे इन्होंने बताया, आप ये लिख सकते हैं क्योंकि ज़्यादा कुछ लिखवाया नहीं था। ठीक है, तो आपका इंटरफेस के इन्होंने मुझे बताया तीन पार्ट्स हैं। एक जी नॉट भी होता है लेकिन वो अभी ध्यान देने का नहीं है। ठीक है, वो कैरियोकाइनेसिस है, ठीक है, मिस्टेक समझ आ रहा है, और वो साइटोकाइनेसिस है। साइटोकाइंस अलग होते हैं, वो आपके एंजाइम्स कुछ वो प्रोटीन होते हैं वो अलग काम करते हैं, वो अलग चीज़ है, ये क्रिया है, प्रोसेस है ये, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको बताया सेल साइकिल में क्या आएगा, आपके स्टेप्स आएंगे, कैसे पहले क्या होता है सेल में बदलाव आते हैं ना, जैसे कल हाँ इसकी बात, कल मैंने इनको एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे सपोज आपका एग्जाम है, सितंबर में एग्जाम है, ठीक है, तो आपका एग्जाम है यानी मेन काम है सेल डिवीजन का, मेन काम है सेल को डिवाइड होना है, यानी मेन काम है आपका एग्जाम देना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, एग्जाम के लिए क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, क्या क्या करते हैं उसमें, और ठीक है, प्लानिंग करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट देते हैं, ठीक है, रिवीजन करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, क्या 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 सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में पहले क्या पढ़ना है, टॉपिक कौन सा पढ़ना है, ये क्या करना है, ठीक है। कौन से में मैं कमज़ोर हूँ वो पहले से करना है, कौन से में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तो मैं उसको बाद में भी देख सकता हूँ, ठीक है। या और भी ये सारी चीज़ें आप प्लानिंग करते हैं, एक दिन का शेड्यूल भी बनाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे ही सेल का मेन काम है डिवीजन,
इस केस में डिवाइड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपका ये सेल साइकिल क्या देता है, तरीके देता है, यानी आपकी जो स्ट्रैटेजी है, मैंने पूछा आप क्या क्या करेंगे एग्जाम के लिए, तो वो स्ट्रैटेजी जो है ना वो सेल साइकिल दे रहा है। पहले क्या हो रहा है आपका इंटरफेस, इंटरफेस में आपका सारा मेन काम होता है। मेन मतलब इसमें आपका सेल डिवाइड होगा, ये समझ लो, इसमें डिवीजन हो रहा है, ठीक है। ये डिवीजन करवाने की हेल्प कर रहा है। कैसे? आपको ये जो भी सेल को प्रोटीन्स चाहिए, जो भी एनर्जी चाहिए, जो भी चीज़ें लगेंगी, लागत कहते हैं ना अपन, लागत लगेगी, वो इस फेज में सेल बनाता है अपने लिए, ताकि उसको हेल्प मिल सके कि वो डिवाइड कैसे करना है, ठीक है। तो आपका पहले ये देख लो, ये होता है आपका ठीक है। इसमें आपका डिवीजन हो रहा है सारा, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, इसमें आपका बाकी न्यूक्लियस के अलावा क्या है, सेल ऑर्गेनल, ये सारी जो भी सेल में चीज़ें हैं उसका होता है, ठीक है। इसको जो करवाता है इस फेज को, वो ये करवाता है, क्योंकि सामान चाहिए ना आपको, आपको ये चाहिए कि आप पढ़ेंगे तो आपका मटेरियल कहाँ से आएगा, क्लासेस कहाँ से लेंगे आप, टेस्ट सीरीज कहाँ से उठाएंगे, रिविजन के लिए कैसे क्या करना है वो कहाँ से लेंगे आप, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। इसमें होता है आपका मैंने कल डिस्कस किया था ये, कि जैसे आपका अगर सेल का डिवीजन होना है, ठीक है, तो आपका नए जो एक पेरेंट सेल है उससे डॉटर सेल में सब चीज़ जानी चाहिए, डीएनए भी जाएगा, ठीक है, मतलब जेनेटिक मटेरियल भी जाएगा, बाकी प्रोटीन्स वगैरह भी जाएंगे, आपके सेल ऑर्गेनेलीज भी जाएंगे, सब चीज़ जाएंगे, ठीक है। तो उनका नंबर भी तो बढ़ना चाहिए। जैसे पेरेंट सेल है आपका, ये अगर 2 में बटेगा तो ये, इसके पास इतनी चीज़ें तो होनी चाहिए कि ये इसको भी दे पाए, इसको भी दे पाए, तो उसके पास हर चीज़ डबल होनी चाहिए, डबल ही होगी ना तभी तो वो एक इसमें जाएगा एक इसमें जाएगा, खुद तो रहेगा नहीं ना वो, फिर बट गया वो तो, ठीक है। तो अब आप सोचो डबल के क्या करना है, एक तो आपको डीएनए आरएनए करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो सेल को जिंदा रखने में हेल्प करेगा ना, प्रोटीन्स वगैरह उसी से बनेगा आगे नए सेल में, ठीक है। दूसरा आपका रहेगा जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, यानी सेल के अंदर जो बाकी चीज़ें हैं उसको भी डबल करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका डीएनए रेप्लिकेशन। पहले आपका डीएनए की एक और कॉपी चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है, कहते हैं ना ब्रेन ऑफ द सेल, तो उसके लिए सबसे पहले ये चाहिए। तो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। उसके लिए कौन प्रिपेयर कराता है, ये फेज, यानी जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सामान चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, वो सारा इसमें सेल बनाता है। उसको पता होता है कि मुझे डिवीजन करना है, अब मुझे टाइम है कि ये चीज़ें बनाऊँ मैं, तो इससे बनता है ये, इसके लिए सामान, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन हुआ इसमें, फिर इसमें आपका आता है इसमें जाने के लिए, यानी अब डीएनए रेप्लिकेट हो गया, अब आएगा ये इसमें, यहाँ आपका डीएनए रेप्लिकेट हो गया, यानी आपका अगर एक कॉपी थी डीएनए की तो उसकी 2 कॉपी हो गई। कॉपी यानी मतलब वही कि अगर यहाँ पे ATCG है तो यहाँ पे उसकी ऑपोजिट हो जाएगा, जो है आपका 2 स्ट्रैंड बन गए, ठीक है। अब ये 2 स्ट्रैंड तो बन गए, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि एक ही जो मतलब आपका जो ये डीएनए है यही इतना बड़ा होता है कि सेल में फिट नहीं हो पाता, ठीक है। अब जो ये 2 कॉपी बनी है इसको भी तो फिट करना है, ठीक है। अब ये फिट कैसे होते हैं आपके,
क्रोमोसोम के फॉर्म में, यानी आपका ये आपका एक क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो इस क्रोमोसोम में इन्हें कहते हैं क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिन अलग है। क्रोमैटिन क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो डीएनए आरएनए के साथ प्रोटीन बंधा उसको थोड़ा सा मतलब कंडेंस कर दिया, वो क्रोमैटिन है, ठीक है। ये क्रोमैटिड्स हैं, इस एक को क्रोमैटिड कहते हैं। और ये क्या है? डीएनए आरएनए ही है, पर ये दोनों सेम है। दो कॉपी जो बनी है, एक कॉपी ऐसे हो गई, एक कॉपी ये है, सेम है दोनों, इसलिए इसको सिस्टर क्रोमैटिड्स भी कहते हैं, बहनें सिस्टर क्रोमैटिड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा मकसद क्या था? एक तो डबल करना, डबल कर दिया, अब उसको फिट भी तो करना है। तो फिट ऐसे होता है वो क्रोमोसोम में। आपको पता है क्रोमोसोम कंडेंस पार्ट है, और ज़्यादा फिट करना होता है तो वो ऐसे होता है। अब ये क्रोमोसोम जो बन गए उसको बांटना है, वो न्यूक्लियस बंटता है, फिर वो इसमें होता है। मतलब इसमें सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, उसके बाद वो कंडेंस हुआ क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम का बंटना इज न्यूक्लियस का डिवीजन, ठीक है। क्योंकि उसका भी प्रोसेस है, ये नहीं कि सिर्फ डीएनए रेप्लिकेट हो गया तो एक डीएनए वहाँ भाग गया, एक वहाँ भाग गया। प्रोसेस है पूरा, कैसे ये क्रोमोसोम है, ये बीच में आ जाते हैं सेल के, वो पूरा आएगा। फिर कैसे जो है आधे ऊपर चले गए, आधे नीचे चले गए, तो ऊपर का जो सेल बना उसमें चले गए, नीचे का जो सेल बना उसमें अपने क्रोमोसोम आ गए। तो ये प्रोसेस है। फिर न्यूक्लियस तो हो गया, न्यूक्लियस के अलावा भी होते हैं ऑर्गेनेलीज, बाकी सारे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें चाहिए वो सबका डिवीजन इसमें होता है। इन शॉर्ट इसमें आपका सेल साइकिल या सेल डिवीजन पूरा हो जाता है, ठीक है। ये हमारा कल डिस्कस हुआ था इतना, ठीक है। ये लिख लो, ये लिखो क्रोमैटिड। और नीचे ऐसे लिख लेना क्रोमैटिन से कैसे अलग है, क्योंकि एक जैसे साउंड कर रहे हैं, नाम है एक जैसा लग रहा है, तो कहीं कंफ्यूज हो जाओ आप लोग। क्रोमैटिन अलग होता है, क्रोमैटिड अलग है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ठीक है। ये लिख लिया था ना ये सारा, ठीक है। हाँ, और आप ये मेंशन करिए सबसे बड़ा फेज इंटरफेज होता है। जैसे इनको कल हिंट भी दिया था कि नहीं नहीं वो नहीं था, वो नहीं था, ठीक है। सबसे बड़ा इंटरफेस होता है, जैसे आपको बताया, जैसे इन्होंने कल अच्छा वो बताया था कि एग्जाम सिर्फ एक दिन का है, लेकिन उसकी तैयारी महीनों सालों की होती है। तो ऐसे ही इंटरफेस आपका, हाँ ठीक है, तो ऐसे ही आपका इंटरफेस सबसे बड़ा होता है और ये छोटा होता है एम फेस, ठीक है। जैसे आप इसका साइकिल बनाएंगे ना, तो ऐसे बना लो। अगर जैसे जैसे ये है आपका, तो बस ठीक है, आपका मेजॉरिटी, मतलब ये जो हिस्सा है ये आपका इंटरफेस है, ये पूरा, बस इतनू सा जो एम फेस होता है ये, ठीक है। ठीक है, अब इसी में मेंशन कर लो। ठीक है, अब इसके चार स्टेप्स हैं।
4, ठीक है, लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, ये 4 यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम, इसका वहाँ पे। ठीक है, तो आपको पहले बताया जाएगा माइटोसिस का। ठीक है, माइटोसिस डाल लो। थोड़ा बहुत तो हमने डिफरेंसेस देख लिया क्या होता है करके, अब हम उसको पढ़ेंगे होता कैसे है उसमें। ठीक है, नहीं डाइप्लोइड वाले 2 बनते हैं जो। ठीक है, यहाँ पे कर लो। ठीक है, हाँ, अब आपके ये फेज है, ये एम फेज के पार्ट है, मल्टीप्लिकेशन के पार्ट है ये। ठीक है, इंटरफेज में पता ही है आपको, G1 है, S है, G2 है, G0 भी होता है, वो डिफ्रेंसिएशन के लिए होता है, वो आप मत ध्यान रखिए। ठीक है, माइटोसिस। अब इसमें क्या हो रहा है, पहला है आपके पास प्रोफेज 1। प्रोफेज में क्या हो रहा है आपका, जैसे आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, आपका ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, अंदर क्रोमैटिन है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आपका, वो हिस्से बताए थे न्यूक्लियस के। ठीक है, उसके पार्ट्स। तो अब आप सोचिए, अगर यहाँ पे जो आपका क्रोमोजोम है, अंदर क्रोमोजोम बना है, जो कहाँ बना है, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है अभी। ठीक है, फिर कंडेंस होके क्रोमोजोम बन गया। अब आप सोचिए, अगर ये जो अंदर क्रोमोजोम है, इसको 2 सेल में भेजना है अलग अलग, तो उसके लिए सबसे पहले क्या क्या स्टेप होना चाहिए न्यूक्लियस के पास में? तो 2 न्यूक्लियस तो तब बनेंगे ना जब 2 जगह पे पहुंच जाएगा आपका डीएनए, आरएनए, क्रोमोजोम। उसके लिए क्या होना चाहिए सबसे पहले स्टेप? न्यूक्लियस क्या करेगा? जैसे ये रूम अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, ये दीवारें हैं इसकी, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, हम क्रोमैटिन है सारे थ्रेड लाइक। ठीक है, हमको 4 है, हमको 2-2 में बंटना है। ठीक है, और हमको इस न्यूक्लियस से बाहर निकलना पड़ेगा ना पहले, तो क्या करेगा वो? अरे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटेगा ना, गेट तो खोलना पड़ेगा ना न्यूक्लियस को। अच्छा, आपने ये बोला था क्या? मैंने, मेरे को कुछ लड़ाई सुनाई दिया, पता नहीं। वो पहले मैंने बोला गेट खोलेंगे, बाद बोला कि लड़ाई करेंगे। अच्छा, हाँ, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, ताकि अंदर जो क्रोमोसोम है वो बटे, तो उनके पास रास्ता हो निकलने के लिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, डिसइंटीग्रेट्स। ठीक है, ठीक है, इसमें डिसइंटीग्रेट होना चालू करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका मेटाफेज।
अब ये हो गया, आप ऐसे बनाएंगे ना इसके साथ साथ तो ध्यान रहेगा, तो वो डायग्राम बना लो उसको हटाते हुए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटाते हुए, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। कुछ समझ आ रहा है क्या है ये? हाँ क्रोमोसोम ही है, वो क्रोमोसोम ही है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है पूरा, न्यूक्लियस के अंदर की चीज है अभी, ठीक है। ये हाँ डिवीजन हो रहा है न्यूक्लियस का, मतलब डिवीजन मतलब ये एक बीच में लाइन बन गई, ठीक है। ये वो हो रहा है डिसइंटीग्रेट, मतलब हो रहा है वो तो साथ साथ। हाँ अब क्या है, अब क्रोमोसोम को, मतलब जो क्रोमोसोम बने हैं उसको अलग अलग सेल्स में भेजना है अपन को, ठीक है। इनको कहते हैं अपन स्पिंडल फॉर्मेशन। मतलब हम क्रोमोसोम हैं, ठीक है, और हमको बटना है, दो को उधर जाना है, दो को बाहर जाना है, दो को इस साइड बाहर, दो को उस साइड बाहर, लेकिन हम खुद से नहीं चल सकते, ऐसे समझ लो। तो हमको कोई खींचेगा, मतलब कोई निकालेगा बाहर, ठीक है। वो काम कौन कर रहा है, आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं इनको, माइक्रोट्यूब्यूल्स लिख लीजिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स। हाँ ये मतलब प्रोटीन ही होता है, प्रोटीन। ये क्या हेल्प कर रहा है सेल डिवीजन में, ये आपका उसमें प्लांट और एनिमल सेल, उसमें एक डिफरेंस में है ये, उस टाइम मैंने बताया नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि उस टाइम समझ नहीं आता, अब आप पढ़ेंगे उसमें तो समझ आ जाएगा, लिखवाया है शायद मैंने, ठीक है। तो ये काम हो रहा है, ठीक है। तो ये इनको, ये जो बनता है ये पूरा बना है, क्या बना है, ये बन गए, ठीक है, ये सेंटर में आ गए, बीच में आ गए न्यूक्लियस के, ये सब हो रहा है मेटाफेज में, लिखिए इसको। हाँ ये इस क्या कहते हैं, इस फॉर्म में जब आ जाते हैं तो उसको मेटाफेज में आते हैं वो। ठीक है, सेंटर में अलाइन हो जाते हैं, क्या हुआ? लिख नहीं सकते, अच्छा कुछ मत करो, सोचो कि आप कर सकते हो ये सारा काम, और कोई नहीं करेगा आपके अलावा। कहीं आप कह रहे हैं कि हमें पढ़ना है, हम पढ़ नहीं सकते, लिखना है लिख नहीं सकते, ऐसे नहीं कि मैं लिखने बैठ जाऊँगा ना, ऐसे तो नहीं कहना चाह रहे ना आप। ठीक है, ये सब बन गए, ये क्रोमोसोम अलाइन इन द मिडल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होगा, ये अलग हो जाएंगे, क्योंकि हर डीएनए की या दो दो कॉपीज हैं, ध्यान हुआ था ना, रेप्लिकेशन हुआ था, इधर देखिए, रेप्लिकेशन हुआ था डीएनए का एस फेज में, तो हर डीएनए की, डीएनए स्ट्रैंड की या जितना डीएनए है वो डबल हो चुका है, डबल होके क्रोमोसोम में हो गया, तो हाँ, अब हर उसमें आपके डबल क्रोमोसोम्स हैं, मतलब अब बांटना है, ठीक है।
अब भेजने का काम है, ये यहाँ से खींचता है इनको, यहाँ से इनके सेंटर से, ठीक है, और ये हिस्सा नीचे आ जाएगा, वो हिस्सा ऊपर चला जाएगा। मैंने अभी क्या कहा था, क्रोमोसोम क्या है, सेम चीज है दोनों साइड, दो कॉपी है बस, यानी उस, हाँ सिस्टर क्रोमैटिड्स है। सिस्टर क्यों, क्योंकि वो एक जैसे हैं, जो जैसा डीएनए ये है वैसा ही ये है। और क्यों बनी कॉपी, क्योंकि उनको दो सेल में बांटना है, तो ये हिस्सा ऊपर चला जाएगा और सेम डीएनए ये नीचे आ जाएगा। तो एक मतलब दो चलेगा इधर, दो उधर, ठीक है। किसके मदद से, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप सेपरेशन, मैं इसमें आपको मेन लिखवा रही हूँ। ये सब कहाँ कैसे बने हैं वो है, लेकिन उसमें ये ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, इतना डेप्थ में नहीं जाना है, तो इसलिए वो मैं बताने कि वो कहाँ बने हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड का है, क्रोमोसोम नहीं का, ठीक है। क्रोमैटिड यानी ये एक हिस्सा, एक एक हिस्से दोनों के। क्या हुआ, फिर है टीलोफेज, इम्पोर्टेंट है क्या कुछ, देख लो एक बार, 2 मिनट ले लो। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। ये इसके एम फेज के स्टेप्स हैं, क्या क्या हैं। पहला है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। यूजुअली जो आपका क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि मियोसिस में भी जो आपके ना स्टेप्स के नाम सेम होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यूजुअली आपका ना इसका पूछा जाता है, एनाफेज का, वो जल्दी चला दी, ठीक है, इसका पूछा जाता है, या कभी कभार इसका तो खैर मेटाफेज एनाफेज सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, क्योंकि मियोसिस और माइटोसिस में इसमें डिफरेंस होता है, इसीलिए, ठीक है। तो ये लिख लिया, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब मुझे वो बताइए, इसको रहने दो। मैंने कल आपको बताया था ये एग सेल है, कल नहीं शायद परसों ही बता दिया था, हाँ, ये आपका स्पर्म सेल है, ठीक है। ठीक है, क्या हो रहा है ये, हाँ क्या बोलने वाले थे आप, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन हुआ है, ठीक है। आपका ये हैप्लॉइड है दोनों, देख रहे हैं ना आप, हैप्लॉइड, ये डाइप्लॉइड है, ठीक है। ये हैप्लॉइड कैसे बने, मियोसिस से, ठीक है। अब ठीक है, अब जैसे ये जाइगोट बन गया, ठीक है, तो अब इसको अपने सेल नंबर बढ़ाना है, ठीक है, बड़ा तो होना है, मतलब जब जाइगोट है, ठीक है, उसको बढ़ना है, एम्ब्रियो बनेगा और फिर फीटस बनेगा, पूरा बच्चा डेवलप होगा, ठीक है। आप सोचिए, इसको 2 टाइप के सेल की ज़रूरत है, कौन कौन से, जर्म सेल और एक सोमैटिक सेल, यही तो 2 ही तो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं अपने पास, 22 आपके वो होते हैं नॉर्मल सोमैटिक, वो ग्रोथ में जो हेल्प करते हैं क्रोमोसोम, एक आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो इसको क्या है, सोमैटिक,
इसके लिए क्या करेगा ये, मियोसिस, ठीक है, इसके लिए माइटोसिस। ये आपको पता है, ठीक है, लेकिन कहाँ रेलेवेंस आएगा अभी बताती हूँ मैं, ठीक है। हमने माइटोसिस कर लिया, ठीक है, अभी माइटोसिस कंप्लीट किया, अब आएगा अपना मियोसिस। ठीक है, अब मियोसिस जो है ना वो 2 स्टेप्स में होता है, ठीक है। मियोसिस 2, ठीक है। क्या हुआ? ये लिखते रहिए, वेट मत करिए। क्या? ठीक है, लिखिए। ये आपका मियोसिस 2 हिस्सों में होता है, 2 पार्ट्स में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, ठीक है। वाह, हो गया, ठीक। अब देखिए, हर जगह पे ना चीज़ें सेम हो रही है जो माइटोसिस में हुई थी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है बस, ठीक है। अब देखिए, आप यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब इसमें आपके 23 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें 23 है, हैप्लॉइड है, ठीक है। अब जो ये जाइगोट बनता है, आपको पता है कि इसमें आपका दोनों के डीएनए होते हैं, मिक्स होता है, मतलब आपका मदर के साइड से भी और फादर के साइड से भी आपके जीन्स आते हैं, जीन्स, ठीक है। जीन्स क्या होता है? देखो, जैसे आपका जैसे आपके कोई भी ट्रेट होता है, ट्रेट मतलब कोई भी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, जैसे हाँ, एक्वायर्ड है, कौन सी इनहेरिटेड है, हाँ। तो आपकी इनहेरिटेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपका क्या रहता है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब
मैंने आपको ध्यान होगा डीएनए आरएनए का बात किया था, तो आपसे ही पूछा था शायद कि आपका, अगर मैं पूछूं आपके घर वाले क्या कहते हैं और आपको भी क्या लगता है कि आपका जो आप हैं वो किससे ज़्यादा सिमिलर है, मॉम की साइड से हैं, हाँ डैड की साइड से है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा या आपके घर वालों से पूछा जाएगा तो ऐसे बोलेंगे कि आपका नोज़ ना इनसे मैच करता है, आपका आईज़ का जो आई बॉल का कलर है वो इनसे मैच करता है, और भी जो चीज़ें हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है, आपका इससे भी कुछ जाता है, इससे भी कुछ जाता है, तो आपका हर चीज़, यानी आपका आई का कलर है सपोज, तो उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ट्रेट कहते हैं। मतलब कोई खूबी, कोई चीज़ है, ठीक है, वो कैसे मिलेगी, जीन के थ्रू। जीन क्या होता है आपका, अगला टॉपिक ही जेनेटिक्स है तो उसमें वैसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जीन आपका क्रोमोसोम का या डीएनए आरएनए का वो सेगमेंट होता है जो कोई कैरेक्टरिस्टिक देता है, कोई खूबी देता है। थोड़ा समझ आ रहा है? यानी वो पूरे न्यूक्लियोटाइड, खूब सारे न्यूक्लियोटाइड जो एक किसी चीज़ को कोड कर रहे हैं, यानी आपका आई का कलर दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, बेस न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में रहता है अपना वो, ठीक है। तो 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड बनाता है, ठीक है। तो वो तो चलो अमाइनो एसिड है, उसमें फिक्स है, 3 एक अमाइनो एसिड बनाएगा, और अमाइनो एसिड क्या होता है, जिससे प्रोटीन बनेगा, ठीक है। ऐसे ही आपके एक वो होता है कि हाँ इतने सारे बेस पे न्यूक्लियोटाइड मिल गए तो वो आपका आई कलर देंगे, क्योंकि ये भी प्रोटीन की वजह से ही आएगा, सब चीज़ प्रोटीन एंजाइम की वजह से चलती है, ठीक है। तो आई कलर देंगे। अब ये फिक्स नहीं है कि भाई 15 न्यूक्लियोटाइड देंगे, 20 देंगे, ये फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन ये फिक्स रहेगा कि ये आपका आई कलर देंगे। उसको उस, जैसे उसको कोडॉन कहते हैं, 3 उसको कोडॉन कहते हैं जो अमाइनो एसिड बनाता है। ध्यान है आपको कोडॉन क्या था, ट्रिपलेट कोडॉन, 3 न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड पता है ना आपको, ATCG, तो 3 एक साथ मिलके एक अमाइनो एसिड बनाते हैं, ठीक है, उसको कोडॉन कहते हैं। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक आपको कोई खूबी दे रहे हैं कि आपका आई का कलर ये होगा, ठीक है, आपका नोज ऐसा होना चाहिए, आपका हेयर कलर कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसको कहते हैं अपन जीन। वो सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए आरएनए कुछ भी बोल दो, या क्रोमोसोम का वो पार्ट, क्योंकि सब डीएनए आरएनए ही है तो कुछ भी बोल सकते हो आप, वो पार्ट जो आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है, ट्रेट दे रहा है, कोई खूबी दे रहा है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। और हज़ारों, 25-30 हज़ार, मतलब फिक्स नहीं है, इतने जीन्स होते हैं हमारे पास एक क्रोमोसोम पे, सोचिए 25-30 हज़ार जीन्स, मतलब इतनी सारी अंदर, आपको लगता है सिर्फ हमारे में आई कलर देखना है, नोज देखना है, हेयर कलर देखना है, पर इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए कोड किया जाता है, ठीक है। तो आपका इसके पास भी जीन्स होंगी, इसके पास भी जीन्स होंगी, आई कलर ले लो, ठीक है, इसके पास भी कुछ जीन्स होंगी जो आई कलर दे रही है, और मॉम का आई का कलर सपोज ब्राउन है, होता है ना, हम कहते हैं इसकी ऐसे कहते हैं कि आंखों की पुतली जो है इसकी इस कलर की है, कोई कोई ब्लू भी होता है, बाहर की कंट्रीज में देखेंगे उनका अलग भी रहता है, ब्लू भी रहता है, वो वैसे भी रहता है, ठीक है। ब्राउन है, फादर की सपोज ब्लू है, ठीक है। तो बच्चे को जो आई कलर मिलेगा वो कुछ भी हो सकता है, ये आपको और क्लियर आएगा नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, या तो ब्राउन भी हो सकता है या ब्लू भी हो सकता है, सपोज उसका ब्लू है, तो यानी जीन दोनों से गई है, लेकिन जो जीन शक्तिशाली हुई, डोमिनेंट हुई, वो उसने उसको ब्लू कलर की आईज दे दी, ठीक है। तो आपका बात हो रहा था जीन दोनों साइड से जाती है, इसी में आपका ये मियोसिस 1 का बात है। कैसे, आपका प्रोफेज में क्या होता है, वही चीज़, न्यूक्लियोलस कह रही हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है, क्रोमोसोम में बदल जाता है, आपका जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ होता है जैसे माइटोसिस में था,
डबल हिस्से जो डीएनए आपका डबल हुआ था वो क्रोमोसोम में बदल गया, वही जो पिछले उसमें हो रहा था, ठीक है। ये तो सेम है, ये भी ऑलमोस्ट सेम है कि आपका नहीं नहीं, प्रोफेज के आपके फिर 5 पार्ट्स हैं, प्रोफेज के 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, प्रोफेज 1 इंपॉर्टेंट है, एनाफेज 1 और इसमें एनाफेज 2, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनके बारे में ध्यान रखना है। अब क्या होता है इनमें, आपके प्रोफेज के 5 पार्ट होते हैं, ठीक है। अजीब अजीब से नाम है, ठीक है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें शॉर्ट ये ध्यान रखिए, इसमें आपका एक्सचेंज होता है, मतलब ये आपका सपोज मदर की साइड से क्रोमोसोम है, ये आपका फादर की साइड से है, ठीक है। अब जो बच्चे में क्रोमोसोम जाएगा अब मैंने क्या कहा था, क्रोमोसोम पे जीन्स होती हैं, ठीक है। आई कलर जो है, इसको जो आई कलर दे रहा है वो किसी जीन की वजह से है। जीन क्या होती हैं, आपके डीएनए आरएनए या न्यूक्लियोटाइड्स का वो ग्रुप जो किसी ट्रेट को कोड करता है, यानी जो आपको आई कलर दे रहा है, आपके आइज का कलर दे, मतलब प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, जो बनेंगे किससे, जब आप इतने न्यूक्लियोटाइड्स को ले लेंगे, ठीक है। अब आपका दोनों का क्रोमोसोम है, इस पे भी आपका आई कलर के लिए जीन है, और फादर के उस पे भी है, कहीं भी हो सकता है, फादर के उस पे भी है, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्हें कहते हैं अपन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, लिख रही हूँ, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है, मैं ये इरेज कर देती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा ढंग से। ये आपको बताया जाता है ना कि ये अब तो बोल देते, मैं इरेज नहीं करती, जो बताया जाता है ना कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको ना मार्क कर लिया करो कि रिवीजन के टाइम पे ना उस पर खासी ध्यान देंगे हम। वाओ, इतने प्यार से क्यों मार्क कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके यहाँ होता है एक्सचेंज, ठीक है। ये कुछ समझ आ रहा है क्या है, ये कुछ डिफरेंस लग रहा है इसमें और इसमें, क्या डिफरेंस लग रहा है, ये लाइट कलर है, डार्क आ रहा है, ये भी है, हाँ, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ जीन एक्सचेंज हो गई, मतलब जो ये अब जाएगा इसमें, इसीलिए हम कहते हैं कि जो बच्चे में जाता है क्रोमोसोम डीएनए आरएनए जो भी जाता है, उसमें मॉम और डैड दोनों का जो है हिस्सा रहता है, वो यही हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ये इसको कहते हैं अपन रिकॉम्बिनेशन कहते हैं इसको, ठीक है। और काइजमेटा फॉर्मेशन भी कहते हैं, पर ठीक है वो आप अब ध्यान रखें तो ठीक है, मेन आपको अभी प्रोसेस ध्यान रखना है,
ये क्या कह रहे हैं आप? ये आपने जीन के मैं डायग्राम, हाँ वो एक मेल से एक मेल से एक है और यहाँ पे दो जा रहे हैं हाँ हाँ ठीक है, ये है आपका, ठीक है। तो जिनके बीच में एक्सचेंज होता है उसको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी एक जैसे जो क्रोमोसोम है, यानी इस पे भी कुछ आई के कलर वाली जीन्स होंगी, इस पे भी होंगी, ठीक है। ये कोई भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ठीक है। ये आपका ये हो रहा है, तो प्रोफेज 1 का पार्ट है ये। अब देखिए इधर, ये सारा जो चीज हो रहा है ये प्रोफेज 1 का पार्ट है। क्या क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हुई पिछले वाले की जैसे, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी जो एक जैसे क्रोमोसोम है वो एक साथ आए, देन उनका एक्सचेंज हुआ, यानी रिकॉम्बिनेशन हुआ या काइजमेटा का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। चौथी चीज़ क्या होगी? एक्सचेंज होने के बाद अलग हो गए, काम हो गया ना, तो टर्मिनेशन कहते हैं, अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये सब जो ये है, ये आपका प्रोफेज 1 का पार्ट है। और इसके भी 4-5 आपके स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन वगैरह। जाइगोटीन में ये होता है ये रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो वो ध्यान मत रखिए, अभी बस इतना फोकस करिए, प्रोफेज 1 में क्या हो रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होता है, उसमें भी यही हो रहा है माइटोसिस में, ठीक है। ठीक है, प्रोफेज 1 का अब आप खुद लिखेंगे क्या क्या हो रहा है, लिखिए, स्टार्ट करिए। चुप रहिए। रिकॉम्बिनेशन, चेस मेटा फॉर्मेशन, यही सेम चीज है। चेस मेटा वो जगहें होती है जहाँ पे ये एक्सचेंज होता है, हाँ वो जगह का नाम होता है, मतलब उस पूरे जगह का, ठीक है। अभी यही ध्यान रखो इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, फिर सेम है आपका, नेक्स्ट है मेटाफेज। मेटाफेज में वही हो रहा है जो उसमें हुआ था, रेड वाला है क्या इसका, ये उसमें है क्या? ठीक है, अब मेटाफेज में क्या होगा? ठीक है, हाँ चलने लग गया, वरना पहले तो मिट रहा था वो।
कौन कह रहा है? वेरी गुड मोहित, तुम तनुज जैसे बनते जा रहे हो। अभी मत पूछना तनुज जैसे कैसे, क्योंकि हमको भी नहीं पता कि आखिर वो कैसा है। हाँ ठीक है, अब ये मेटाफेज 1 में, अब बस मेटाफेज 1 में ये सेम हो रहा है, यानी बीच में आ गए क्रोमोसोम्स, ठीक है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बन गया, स्पिंडल बन गया, ठीक है, सेम। ये आप खुद लिखेंगे, लिख के लाएंगे, ठीक है। एनाफेज 1 जो इसका नेक्स्ट है उसमें सेम होता है, उसमें फ़र्क क्या है देखिए, मेटाफेज खुद लिखिए। फोटो खींचने वाले थे क्या? बस चुप रहिए। इसको लिखिए। आपका प्रोफेज 1 में देख लिया था, ठीक है, प्रोफेज 1 में देख लिया था, वो सारे प्रोसेस हो रहा था, ठीक है। एनाफेज 1 में सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, अब ये जो क्रोमोसोम है ये सेपरेट होंगे, ठीक है। टीलोफेज 1 में नहीं सॉरी, इसके बाद हाँ टीलोफेज, इसमें आपका सेल का डिवीजन हो गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका मियोसिस 1 कंप्लीट। मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस की तरह है, हमने जो माइटोसिस किया था पहले, ठीक है। अब एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है, क्या कुछ डिफरेंस है, सेम है दोनों? वो तो लिखा हुआ है, मतलब क्या है इसका? उसके अंदर तो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, लेकिन एनाफेज सेकंड के अंदर जो उनका जब वो क्रोमोसोम्स का जब वो डिवीजन हो जाता है फिर उनका वो सेपरेशन होता है। इसमें ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है दोनों बट रहे हैं, दोनों सेल में, समझ आ रहा है? ये जो बटे हैं जिनमें एक्सचेंज हुआ है ये दोनों बटेंगे, आपको जो क्वेश्चन था अब आ गया, दोनों बटेंगे, ठीक है।
इसमें आपका फिर ये आधे हिस्से बटेंगे, समझ आ गया? हाँ ऐसे ऐसे जो भी ऐसे भी लेना है, मतलब ये देखो ये सेम, ये चारों ऐसे समझ लो सेम उसकी कॉपीज हैं, सेम डीएनए की कॉपीज हैं। क्यों? क्योंकि तभी ये होमोलोगस हैं, सेम टाइप की जीन्स हैं, ठीक है, डीएनए आरएनए सिमिलर टाइप के हैं, ठीक है। तो एक पहले तो ये दोनों बटेंगे, फिर आपका ये हिस्सा बटेगा। तो पहले वाले में भी, अच्छा इसमें आपका हैप्लॉइड बनेगा या डाइप्लॉइड बनेगा? सेल बनेगा, उसमें 46 क्रोमोसोम जाएंगे 23 एनाफेज 1 में। अच्छा दोनों मियोसिस का पार्ट है ना, मियोसिस में हैप्लॉइड बनते हैं ना। ये लिखने की चीज नहीं है पर लिख देती हूँ मैं, सेम है। इसमें एक सेल से दो बना, इसमें भी एक सेल से ये जो है दो बना, तो 4 हो गए टोटल, ठीक है, 4 हो गए टोटल। ये चीज ध्यान रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपका होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है, इसमें आपका क्रोमैटिड सेपरेट हो रहा है। तो आपका एक हिस्सा एक में चला गया सेल में, इसका एक हिस्सा दूसरे सेल में, इसका एक हिस्सा तीसरे सेल में, इसका एक हिस्सा 4 सेल में, तो 4 कॉपीज हो गई डीएनए की और 4 सेल बन गए। समझ आ गया? ये चीज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक प्रोफेज 1, क्योंकि उसमें ये सारी चीजें हो रही हैं, ये तभी मैंने कहा था प्रोफेज 1 और एनाफेज 1 और एनाफेज 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मियोसिस 2 आप लिख के लाएंगे, लिख लो यहाँ पे मियोसिस 2 लिख के लाएंगे। हाँ मैंने दो बताए थे ना, मियोसिस में दो है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 तो हमने डिस्कस कर लिया, मियोसिस 2 जो है माइटोसिस जैसा है। यानी जो उसमें प्रोसेस हो रही हैं, जो चीजें होती हैं सेम वैसा ही हो रहा है, तो ये लिख के लाएंगे, ठीक है, ये लिख लो। तो इससे आपका मियोसिस और माइटोसिस कंप्लीट हो जाता है, सेल डिवीजन, सेल साइकिल, सब चीज, ठीक है। ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे यही जो है चालू करते हैं, ठीक है। ये अपने आर्मी को लेके जाते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, हेल्प करने के लिए, इंग्लिश की कंपनी के उसको हेल्प करने के लिए, ठीक है। एक चीज और हो जाती है इसमें, अब ये क्या करते थे उसमें, ठीक है, कोई को हरा दिया, तो ये चीज है, ठीक है। तो दो फंक्शन थे, दीवानी मतलब